मोदी ने सबसे बड़े चुनाव सुधार की ओर कदम बढ़ाया, कमेटी बना दी, लेकिन विपक्ष के नेता और कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा नहीं आएंगे। जानते हैं क्यों? सुन लीजिए। कोई मंत्री ने कहा मेरे को नहीं, कानून मंत्री थे, पार्लियामेंट मिनिस्टर थे, खुद गृह मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, किसी ने बात नहीं की। एक बाबू को मुझे बात करने के लिए भेजा और ओवर फोन पे, और वो रात 11 बजे की बात। उसी प्रकार से भारत आजादी के बाद सबसे बड़े ताकतवर मंच के रूप में सामने आ रहा है G20 का आयोजन करके, मगर चीन के राष्ट्रपति ने कहा हम नहीं आएंगे। कारण नहीं बताया दोस्तों। और चीन ने इतना ही नहीं बल्कि G20 के हमारे मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम पर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। और इसी प्रकार से कांग्रेस कमल फूल को G20 का लोगो बनाए जाने से सख्त नाराज है, खिलाफ है। उसने भी नाराजगी जाहिर कर दी। मोदी ने कश्मीर में G20 की बैठक बुलाई, चीन भड़क गया। वो आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से ही भड़का हुआ है। उसी आर्टिकल 370 पर कांग्रेस की क्या सोच है ये तो सबको पता है ना। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और पता चल रहा है कि जिसकी याचिका पर बहस हो रही है वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे विधानसभा में लगा चुका है। G20 दुनिया की 20 आर्थिक शक्तियों का जमावड़ा है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। और चीन को इसी बात से चिढ़ है कि भारत आर्थिक तरक्की कर रहा है और वो नीचे जा रहा है। और इसी बात से चिढ़कर दुनिया भर में भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। और उसी प्रकार दोस्तों राहुल गांधी भी अपने ही देश के उद्योगपतियों के खिलाफ पीछे पड़ गए हैं, हाथ धोकर। ये भी सुन लीजिए। So this is raising a very serious question on the Indian Prime Minister. Just before leaders of the G20 are coming here. लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में कांग्रेस ने जहां तय कर दिया है कि वो अधीर रंजन चौधरी को नहीं भेजेगी, वहीं दूसरी तरफ G20 को लेकर, शिखर सम्मेलन को लेकर चीन ने भी औपचारिक रूप से आने से मना कर दिया है। मतलब चीन के राष्ट्रपति ने मना कर दिया है। आखिर क्यों? आज इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में G20 की चर्चा है। और G20 की तैयारियों को लेकर क्या होगा, कौन सी रणनीति तैयार की जाएगी, सबका ध्यान भारत की ओर लगा है, प्रधानमंत्री मोदी की ओर लगा है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें रंग में भंग डालने के लिए केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस क्या कुछ नहीं कर रही है, पीछे पड़ गई है हाथ धो करके। वो तो मैं कई बार दिखा चुका हूं। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली पूरी तैयारी के साथ एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन को कराने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक एक घटना होती है। और ये घटना कहां से होती है ये जानना जरूरी है दोस्तों। इस शिखर सम्मेलन पर असफलता का दाग लगाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये ऐलान होता है कि वो शिखर सम्मेलन में नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जगह प्रधानमंत्री ली क्वियांग शामिल होंगे। और ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप समझ लीजिए। चीन ने अपनी इस घोषणा में दोस्तों ये नहीं बताया कि वो क्यों नहीं आ रहे। ऐसा भी नहीं है कि जैसे रूस के राष्ट्रपति भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो तो यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं हो रहा ये तो हम जानते हैं ना। तो उनके न आने की तो एक वजह समझ में आती है। और उन्होंने इसकी सूचना खुद प्रधानमंत्री मोदी को दी, फोन करके दी, बताया कि मेरी वजह ये है नहीं आने की। लेकिन चीन के राष्ट्रपति ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी अब मैं आपको एक चीज़ पहले से बता देता हूं दोस्तों कि आने वाले समय में होगा क्या।
हो सकता है कि भारत का ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, पाकिस्तान हो या चीन हो या बाकी इस तरह के जो भी देश हैं, जो दुश्मन देश हैं, वो बोलेंगे अरे ये तो असफल हो गया, खराब हो गया, और भारत के सारे लोग तो बैठे ही हैं इसके लिए कहने के लिए। तो मैं आपको पहले कुछ आंकड़े भी दिखा देता हूँ कि दिल्ली ऐसा पहला शिखर सम्मेलन नहीं है जहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप देखिए 2022 के शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया में 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ 17 राष्ट्राध्यक्ष ही शामिल हुए थे। और यही नहीं, 5 बार ऐसा हो चुका है जिसमें 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन में नहीं आए हैं। ये इसीलिए बता दे रहा हूं दोस्तों कि आने वाले समय में ये कांग्रेस, केजरीवाल या पूरा जो इंडिया अलायंस है, ये इसी बात को कहकर बदनाम करेगा कि मोदी जी आपका तो ये आयोजन फ्लॉप हो गया। लेकिन फ्लॉप नहीं है, ये तो किस प्रकार की साजिश रची जा रही है वो जानना जरूरी है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आने से मना क्यों कर दिया। तो इसका जवाब आपको दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से मिलेगा। वहां आपको तो पता ही है ना, अभी कुछ ही हफ्ते पहले वहां पे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, वहां तो पहुंचे, फिर उनको यहां भी आना था, फिर अचानक कुछ दिनों के बाद वो मना कर देते। तो आखिर वो कौन सी वजह है? वो वजह जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि बिना सीमा विवाद को सुलझाए द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। और इसी से शी जिनपिंग को काफी झटका लग गया। अब उनको झटका लगा है तो अहंकार भी तो शांत करना है उनको। क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे ना। तो उन्होंने एक चाल चली। क्या चाल चली आप बड़े ध्यान से सुनिए, और अभी हाल की खबर बता दे रहा हूं, ये भी किसी ने डिकोड नहीं किया। चीन ने एक नया नक्शा जारी कर दिया और उसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर फिर से अपना दावा दिखाया, फिर से बताया कि ये तो हमारा हिस्सा है। और कोशिश सिर्फ ये थी दोस्तों कि नक्शे में कोई किसी दूसरे देश का हिस्सा डाल दे, उसका हो जाता है क्या? नहीं होता। और चीन तो हमेशा करता रहा। तो कुल मिलाकर सिर्फ वो भारत को संदेश देना चाहता था, और चीन को लगता था कि ऐसा करेंगे तो भारत घबरा जाएगा, मोदी जी घबरा जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि इस मामले में सिर्फ आप कांग्रेस को राजनीति करने का 2 मौका दे सकते हैं, लेकिन मोदी के इरादों को हिला नहीं सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब चीन को यह एहसास हो गया कि ये तो 56 इंच का फौलादी इंच सीना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, एक नया दांव चला और G20 शिखर सम्मेलन में आने से मना कर दिया। लेकिन चीन बार बार वही गलती करता है। उसे लगता है कि वो गुंडई करेगा जैसा वो पहले करता आ रहा है तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। और ये गुंडई तो आप याद कीजिए कि 2020 में गलवान घाटी में भी ये देख चुका है। कितना नुकसान उठाना पड़ा था चीन को। सैन्य रूप से पहली बार इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। और चीन को सिर्फ युद्ध के मैदान में नुकसान हुआ हो दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि भारत ने चीन की कंपनियों के काम करने पर भी पाबंदी लगा दी। कितनी कंपनियों को बैन किया, कितने ऐप्स को बैन किया, ये तो चीन भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और पूरी दुनिया में भी इसका असर पड़ा था। भारत के इस कदम से चीन को काफी आर्थिक नुकसान होने लगा दोस्तों। और इसीलिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते थे कि भारत पर दबाव बनाया जाए और ये कहा जाए कि सीमा विवाद को आप दरकिनार कर दें और आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दे पर हम एकजुट हो जाएं, हम काम करें। यही कांग्रेस की नीति थी। कांग्रेस पर यही दबाव डालते थे ये लोग कि सीमा विवाद तो ठीक है, पहले द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, संबंध बनाते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, पहले सीमा विवाद ही सुलझाना पड़ेगा और तभी हम आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर बात करेंगे। लेकिन इसके बाद चीन ने क्या हरकत की आपको पता है। मगर इसी हरकत की वजह से आज चीन पूरी दुनिया में, और चीन के राष्ट्रपति की बात बता रहा हूं कि सिर्फ चीन या भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में उसकी फजीहत हो रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों
ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। विरोध प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में हो रहे हैं, लेकिन जब आप उन सिराओं को जोड़ेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, एक कहानी नजर आएगी। और ये सब कुछ संयोग नहीं है, प्रयोग ही है, जिसकी बात अक्सर प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। और जब आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।